जिन बच्चों ने क्लासेस बंक की हैं या तबीयत खराब थी या शादी में गए थे या किसी भी रीज़न के कारण आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है जितेंद्र एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ आएँ तो अपने 4 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड ज़रूर करना, क्योंकि वो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे? ये 4 लोग आपको थैंक यू कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9 में चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि लेटेंट हीट इज अ हीट गिवन टू अ सब्सटेंस, its temperature increases. When heat is supplied to change the physical state of a substance, there is no increase in temperature of a substance. Therefore, the heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. इस कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कवि यहाँ ये कहना चाहता है मेरे प्यारे बच्चों, कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है, साइंस यहाँ पे ये हमें समझा रही है, वो ये कह रही है कि लेटेंट हीट वो हीट है जो हम आउटर एनवायरनमेंट से किसी की फिजिकल स्टेट, मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर सॉलिड है। अब ये जो सॉलिड है ये टाइटली बाउंड होंगे, इसका मैटर जो होगा, इसमें जो एटम्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होंगे, कोई स्पेस नहीं होगा उनके बीच में। ये सॉलिड की डेफिनेशन होती है कि इसके एटम्स जो हैं वो आपस में, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। तो अब मैं इसको अगर हीट करता हूँ तो मैं एक्सटर्नली हीट एनर्जी को दूंगा। तो जो मैं इसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, ये हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू होगी पार्टिकल टू पार्टिकल। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं इसको एक और बनाऊँ तो यहाँ पे जो सबसे नीचे का पार्टिकल होगा उस पर जो हीट एनर्जी लगेगी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये इस हीट एनर्जी को वो आगे पास ऑन करेगा। फिर सेम वाइज ये इसको आगे पास ऑन करेगा, अपने साइड वाइज पास ऑन करेगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट वो हीट है जो हम पार्टिकल की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं आता। अब ये बात क्या हुई, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर तो चेंज आएगा ही, ये तो नॉर्मल सा कॉमन सी बात हमारे दिमाग में आती है कि अगर यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन ये टेम्परेचर राइज होने से पहले की हीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी से ये पार्टिकल पे हीट जाएगी और दूसरे पार्टिकल्स पे हीट जाएगी। तो जब ये हीट ट्रांसफ़र होगी तो इसका टेम्परेचर, इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर सडनली चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर तब चेंज होगा जब इसके ये लास्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल और लास्ट पार्टिकल का सभी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, तब वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तब वो टेम्परेचर वहाँ पे चेंज होगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले जितनी भी एनर्जी इस सिस्टम में जाएगी, जितनी भी एनर्जी इस मैटर के अंदर जाएगी, वो क्या होगी, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही घूमेगी, रोटेट करेगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो उसी हिडन एनर्जी को, उसी हिडन हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?